नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और हम इस चैनल पर लंबे समय से देश के विभिन्न मुद्दे हैं जो है उन पर चर्चा कर रहे हैं। और आज का मुद्दा जो है वो थोड़ा सा सोशियोलॉजी से लेकर है, यानी कि समाजशास्त्र से लेके कि कैसे हमारे समाज में शाकाहार और मांसाहार आया, कैसे किसी समाज में तो एक से अधिक पत्नियां रखना अलाउ है और किसी समाज में एक से अधिक पत्नियां रखना अलाउ नहीं है। दोस्तों, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे और हम ये भी बात करेंगे कि जब भी कोई प्रथा बनती है तो उसमें भौगोलिक स्थितियां उस जगह की किस तरीके से उसमें अपनी भूमिका अदा करती हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, आप ये जानते होंगे कि आदि मानव का जो पृथ्वी पर है वो उत्पत्ति बहुत पहले ही हो चुकी थी और विकास के क्रम में लगातार वो बनते रहे और उनमें सुधार होता रहा। फिर एक समय ऐसा आया जब आग का आविष्कार हुआ, फिर एक समय ऐसा आया जब पहिए का आविष्कार हुआ। तो ऐसे आविष्कारों के चलते 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 जो है वो मानव धीरे धीरे बस्तियों में रहने लगा। और कुछ बस्ती जो है वो एक तरफ थी और एक बस्ती किसी दूसरी तरफ थी। और उन समय जो मानव रहते थे उनको जनजाति ही बोलते थे। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि कैसे जो किसी स्थान की भौगोलिक परिस्थितियाँ वहाँ की प्रथाएं बन जाती है, तो समझिए। तो मान लीजिए दोस्तों कि एक जनजाति है जो कि एक खास जगह पे रहती है। वहाँ पे मान लीजिए कि 1000 लोग जो है वहाँ पर रहते हैं और वो जो जनजाति रहती है वहाँ पर ज़मीन बहुत अच्छी है। और अगर वहाँ पर ज़मीन अच्छी है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर खेती होती है। और अगर वहाँ पर खेती होती है तो वहाँ पर लोगों के द्वारा पशुपालन भी किया जाता है। और जब वहाँ पर पशुपालन किया जाता है तो इसका साफ साफ मतलब है कि वहाँ के लोग जो है वो पशुओं की बहुत इज्जत करते हैं, यानी कि पशुओं को पूजते हैं और पशु जो है वो उनकी आय का मुख्य स्रोत है। दूसरी बात दोस्तों कि वहाँ पे अगर पशुओं की पूजा की जाती है, पशु मुख्य आय का स्रोत है, तो वहाँ पर आपको जनरली जो है वो शाकाहारी लोग ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर फसलें बहुत अच्छी मात्रा में होती हैं। तो वहाँ की जो संस्कृति है उसमें लोगों के भीतर जो है वो शाकाहार ही जो है वो डेवलप हो जाएगा। और वहाँ के जो नियम बनेंगे वो नियम भी इसी आधार पर बनेंगे कि यहाँ पर किसी भी जानवर को मारना अलाउ नहीं है, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ इस तरह की। और मान लीजिए एक दूसरी जनजाति है जो कि किसी दूसरी जगह पर रहती है, वहाँ पर ज़मीन जो है वो उपजाऊ नहीं है, पथरीली ज़मीन है। तो ना तो वहाँ पे कुछ फसल होती है, ना ही वहाँ पर पशुपालन किया जाता है। तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि अपने आहार के रूप में जो जंगल में जितने भी पशु घूमते हैं उनका ही शिकार करते हैं। यानी कि जिस स्थान पर अगर ज़मीन इस तरह की नहीं होगी कि वहाँ पर फसल नहीं हो, तो वहाँ के लोग जो है वो ऑटोमेटिकली मांसाहारी हो जाएंगे। तो भौगोलिक स्थितियाँ जो है वो ही व्यक्ति को शाकाहारी और मांसाहारी बनाती है। दोस्तों, मान लीजिए कि एक और जनजाति है, उस जनजाति में मान लीजिए कि युद्ध बहुत ज़्यादा हुए, यानी कि वहाँ पर जो है जनजातियों के मध्य युद्ध ज़्यादा हुआ। और बेसिकली आपको पता है कि युद्धों में पुरुष ज़्यादा भाग लेते हैं, तो पुरुषों ने वहाँ पर ज़्यादा भाग लिया, इसका मतलब है कि पुरुषों की संख्या में कमी आई होगी। तो मान लीजिए कि वहाँ पर 800 पुरुष है और 1000 महिलाएं हैं, यानी कि महिलाएं ज़्यादा है और पुरुष कम है। तो उस समाज में ऑटोमेटिकली ये संस्कृति डेवलप हो गई कि एक व्यक्ति एक से अधिक पत्नियां रख सकता है, क्योंकि ये संतुलन का मामला है। तो उस समाज में अगर युद्ध ज़्यादा हुए, वहाँ की परिस्थितियाँ इसके अनुकूल नहीं थी, इसलिए उस समाज में जो है वो एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा चली। लेकिन एक दूसरा समाज है जहाँ पर जो है वो खेती होती है अच्छी सी, लेकिन वहाँ एक समस्या है कि वहाँ पर जो है वो परिवार बढ़ते जा रहे हैं। मान लीजिए किसी किसान के पास में 1 एकड़ ज़मीन है और उस 1 एकड़ ज़मीन में उसको जो है वो अपनी आजीविका चलानी ही है, पशुपालन भी करना है। तो मान लीजिए उस पुरुष के 6 बेटे हुए, उस ज़माने में 4, 5, 6 तो बहुत नॉर्मल बात थी। तो मान लीजिए उसके 6 बेटे हुए, तो वो 1 एकड़ जो ज़मीन है, अगर 6 बेटों की शादी हुई तो वो 1 एकड़ जो ज़मीन है उसके 6 बंटवारे होंगे। और 6 बंटवारे होंगे, इसका मतलब है कि उस खेत में केवल क्यारियाँ के अलावा कुछ नहीं बच जाएगा, मतलब बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में ज़मीन आएगी। तो वहाँ लोगों के बीच में एक खास संस्कृति है कि वहाँ के लोग जो है वो 5 भाई मिलकर के एक पत्नी रख लेते हैं। यानी कि आपको ये सुन के बहुत अजीब लगता होगा, लेकिन अभी भी हमारे देश में कुछ जनजातियाँ ऐसी है जो कि ऐसे जो है वो 4-5 भाई होते हैं और उनकी एक ही पत्नी होती है। उत्तराखंड में ऐसी जनजातियां हैं। तो वहाँ पर जो है वो एक ही शादी करेंगे, 5 भाई मिलके, यानी कि 6 भाई है तो 6 मिलके एक ही वाइफ है उनकी, यानी कि एक ही पत्नी है। तो उनके बीच में जमीन का बंटवारा नहीं होगा, और जमीन का बंटवारा नहीं होगा इसका मतलब है कि उनका परिवार संयुक्त रहेगा
और संयुक्त रहेगा तो उनके मध्य ये संस्कृति विकसित हो जाएगी कि वो जो है वो एक से अधिक भाई मिलकर के केवल एक पत्नी से शादी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ इस तरह की है जो कि उसको सपोर्ट करती है। दूसरी चीज दोस्तों की जब तक ये दोनों जनजातियां एक जगह है, मान लीजिए एक इधर की तरफ है और एक इधर की तरफ है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही ए जनजाति का व्यक्ति बी जनजाति में जाएगा और वहां पर देखेगा कि वहां तो लोग मांस भी खाते हैं, वहां पर तो लोग एक से अधिक पत्नियां भी रख सकते हैं, तो उसको बहुत ये मतलब ये होगी कि यहाँ की संस्कृति के लोग ठीक नहीं है, हमारी संस्कृति बहुत ठीक है। और जब बी जनजाति वाला व्यक्ति जो है वो ए जनजाति के ग्रुप में जाएगा तो उनको ऐसा ही लगेगा। तो धीरे धीरे हमारा समाज जो है वो डेवलप होता गया और धीरे धीरे कुछ जनजातियां मिल करके एक गांव के रूप में या फिर एक बड़े इलाके के रूप में रहने लगे। और जब वो एक साथ में रहने लगे तो उनके मध्य जो है अपनी जो प्रथाएं हैं उनका टकराव भी होगा। और अगर उनके मध्य प्रथाओं का टकराव होगा तो इसका सब स्पष्ट सा मतलब है कि उनके मध्य जो कानून बनेंगे वो भी अलग तरीके के होंगे। उस समाज को जो है वो बैठ करके एक चीज पे सहमति बनानी पड़ेगी कि कुछ कानून जो है वो सभी के लिए समान होने चाहिए और कुछ कानून जो है वो सभी को थोड़ा थोड़ा नुकसान भी पहुंचाएंगे। एक पक्ष को नुकसान होगा, एक पक्ष को फायदा होगा। तो उस जनजाति, जब दो जनजातियां एक साथ में रहती है तो उनके मध्य जो कानून है उनको बनाना भी एक चुनौती होती है। और उसी चीज को बनाने के लिए जो है इसी तरह का देश हमारा है। हमारा देश भी लंबी प्रक्रिया के साथ में ऐसा ही बना था, इसलिए हमारे देश में विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न जनजातियां निवास करती हैं और उस देश को जो है वो एक कानून से चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन उस सभी के कुछ में इनका नुकसान है, कुछ में इनका फायदा है कुछ लोगों का। तो उनमें एक हमारा संविधान का निर्माण किया गया जो कि एक कॉमन कानून है जो कि सभी के ऊपर समान रूप से लागू होता है। लेकिन आजकल एक बात और चल पड़ी कि जो है वो सभी लोग हैं जो कि समाज के समान स्तर पर है, उनके लिए समान कानून होना चाहिए, यानी कि कॉमन सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता की बात चल पड़ी। तो दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपने इसमें देखा होगा कि किस तरीके से जनजातियां जो है उनका विकास हुआ और क्यों देश में जो है कॉमन सिविल कोड की मांग की जा रही है। इसका कारण यही है क्योंकि जब दो समाज या दो जनजातियां जो अलग अलग परिस्थितियों से रहकर आए हैं, अगर वो एक जगह रहेंगे तो उनके कानूनों के बीच में टकराव होगा और उसी के चलते जो है वो कॉमन सिविल कोड जो है वो हमारे देश में इसकी एक व्यवस्था लागू करने की बात चल रही है। हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद उसको लागू किया जाए, तो उसको लागू करना इसलिए आवश्यक है। तो पुली दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मजेदार कंसेप्ट जो है हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप भी अपने सुझाव जरूर दें कि किस विषय पर हम बात करें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।